इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो युगों तक याद रखे जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सम्राट अशोक। एक महान योद्धा, दूरदर्शी प्रशासक और मानवता के प्रतीक। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति तलवार से नहीं बल्कि करुणा से आती है। आइए जानते हैं उनकी अद्भुत कहानी। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार और महारानी धर्मा के पुत्र के रूप में हुआ। बचपन से ही वह तेज, साहसी और बुद्धिमान थे। हालांकि उनका पालन पोषण महलों में हुआ, लेकिन उन्हें राजनीति और युद्ध कला में विशेष रुचि थी। उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें एक सैन्य अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया और जल्द ही उन्होंने अपनी क्षमता साबित कर दी। लेकिन एक शासक बनने की राह उनके लिए आसान नहीं थी। जब बिंदुसार का निधन हुआ तो सिंहासन के लिए अशोक को अपने सौतेले भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। अंततः उन्होंने 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। अशोक का साम्राज्य विशाल था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा 261 ईसा पूर्व में आई, कलिंग युद्ध। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, एक स्वतंत्र राज्य था जो अपनी स्वतंत्रता के लिए दृढ़ था। अशोक ने इस पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ। हजारों सैनिक और निर्दोष लोग मारे गए। युद्ध के बाद जब अशोक ने अपने आसपास खून और लाशों का मंजर देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि यह विजय नहीं बल्कि विनाश है। यहीं से अशोक ने युद्ध और हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की सोच पूरी तरह बदल गई। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म अपना लिया और पूरे साम्राज्य में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। उन्होंने धर्म की नीति अपनाई, जिसमें करुणा, सत्य, अहिंसा और न्याय को प्राथमिकता दी गई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, जिसमें प्रसिद्ध सांची स्तूप भी शामिल है। उन्होंने श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक ने अपने शासन को एक धर्मराज्य में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कई सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए। धर्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो जनता की भलाई के लिए काम करते थे। उन्होंने सड़कों, कुओं, अस्पतालों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। पशु बलि और शिकार पर प्रतिबंध लगाया। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनके शिलालेख, जो आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलते हैं, उनके सुव्यवस्थित शासन की गवाही देते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में जिस धर्मचक्र को अपनाया, वह आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है। यह चक्र धर्म, न्याय और अहिंसा का प्रतीक है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनकी नीतियां और विचारधारा आज भी जीवंत है। उन्हें इतिहास में अशोक महान के रूप में जाना जाता है। सम्राट अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में है। एक योद्धा से शांतिदूत बनने की उनकी यात्रा आज भी हमें प्रेरित करती है।